Hello everyone, welcome back to my channel in the white coat, and this video is mainly for the Indian students regarding about how is Noble Medical College for the Indian students. So I am making this video with one of my Indian friend Gaurav Kumar Kuswaha. He is from India, and Roshan Shah, he is from Nepal. So let's start the video without wasting our so much time. So let's start your introduction first. Hello, my name is Gaurav Kumar Kuswaha. I am from Bodh Gaya, Bihar, India. I am currently in Noble Medical College first year. So, मेरो नाम रोशन कुमार शाह, म सप्तरीबाट अहिले चाहिँ नोबेल मेडिकल कलेजमा पढिरहेको छु फर्स्ट इयर। भर्खर 1-2 महिना भएको छ हामी आएको यहाँ। तो पहला बात कि मतलब तुम इंडिया से नेपाल तक कैसे यहाँ पे आने का जर्नी क्यों, मतलब नेपाल कैसे आ गए, वहाँ पे क्या प्रोसीड्यूर हुआ, सब एक्सप्लेन करके थोड़ा पहला बताओ। बात तो मेरा मार्क्स कम था, तो मतलब इंडिया में हमको कॉलेजेस नहीं मिल रहा था, और प्राइवेट कॉलेज इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसके हिसाब से हम नेपाल प्रीफर किए हैं। और यहाँ के एडमिशन हम काउंसलर के हेल्प से लिए थे, तो उसके बाद का सारा प्रोसीड्यूर यहाँ आने के बाद ही आपको पता चलेगा। नहीं मतलब कि कैसे कौन सा एग्जाम अपेयर करना पड़ा उसके यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? यहाँ तो हम बस नीट का एग्जाम देकर आए थे। नीट का एग्जाम देके, ठीक। सी का एग्जाम देके भी ऐसे स्टूडेंट आ सकते हैं? आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम नहीं दिए थे सी तुम सी का एग्जाम डायरेक्ट नीट से आए थे। नीट का एग्जाम देके यहाँ पे आए थे, ठीक। नीट का उसके बाद एम्बेसी के थ्रू भी कोई फॉर्म में अप्लाई करना होता है? नहीं, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट कॉलेज आइए, आराम से अपना मार्क्स लेकर आइए और आपका सारा प्रोसीड्यूर यहाँ हो जाएगा काउंसलर के। हाँ, ठीक। कितना मतलब यहाँ पे तुमको एडमिशन के लिए जो अमाउंट लगता था कितना? क्योंकि बहुत सारा मैसेज आया कि किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ, इसलिए और ये क्लियर थोड़ा हो जाए तो ठीक रहेगा। अमाउंट हर ईयर के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो जैसे मेरा लगा है 65, किसी का 50 भी लगा है, तो उसके हिसाब से कुछ अप्स एंड डाउन है। तुम्हारा 65 लगता है ना? और ये हॉस्टल लगा के इंक्लूड करके है ना? नहीं, हॉस्टल नहीं, हॉस्टल का अलग पैसा लगेगा। हॉस्टल का अलग, बस यहाँ पे हॉस्टल कितना लगा? हॉस्टल का हमको 70,000 लगा था पर ईयर? हाँ, एनुअली? हाँ, एनुअली 70,000 है ना? ये सब नेपाली करेंसी क्या ऐसी बोल? नहीं सर, आईसी करेक्ट, सारा ऐसी करेंसी है, ठीक है। उसके बाद मतलब अब तो तुम ऐसे नेपाल आए, ठीक, लेकिन तुम्हारे पास बांग्लादेश जाने का ऑप्शन था, ऐसे बहुत कंट्रीज आते हैं, फिलीपींस, चाइना, फिर तुम नेपाल क्यों चूज किए? मतलब कोई होगा ना कि बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द सब मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। और रसिया According to you? हाँ, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। और रसिया यूक्रेन जाने का प्लान था, बट वहाँ वॉर स्टार्ट हो गया, तो उसके हिसाब से फिर नेपाली फाइनल ऑप्शन बचा। नेपाल फाइनल ऑप्शन बचा। रोशन कुछ? ठीक है, आगे बोलिए। ठीक, मतलब अब यहाँ पे जैसे तुम आए, ठीक, तो तुमको भी तो अब कंसल्टेंसी के थ्रू आए है ना? हाँ। तो कंसल्टेंसी तुमको ऑप्शन दिया होगा ना कॉलेज का कि एक बस नोबल दिया कि नहीं, बहुत सारा ऑप्शन था। नोबेल इसलिए चूज किए क्योंकि बॉर्डर पे है और घर के करीब है, हम अपना 12 घंटा में अपना घर पहुंच जाते हैं। और ऐसे काठमांडू मेडिकल कॉलेज भी मिल रहा था, लेकिन दूर हो जाता, फिर ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल था, इसीलिए नहीं लिया। तुमको यहाँ नेपाल आने के लिए, यहाँ पे कॉलेज में आने के लिए, मतलब जो आने का जो मीडियम है, सो क्या क्या है? लाइक ट्रांसपोर्ट में जैसे कैसे तुम आते हो यहाँ पे? ऐसे तो हमें बोध गया से पटना के लिए मुझे ट्रेन लेना पड़ता है, और पटना से फिर बस से आते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये भी है कि पटना से डायरेक्ट ट्रेन है जोगबनी का, तो तुमको एकदम बॉर्डर पे ही उतारेगा, फिर 15 मिनट का रास्ता है डायरेक्ट कॉलेज। मतलब तुम्हारे घर का मतलब बॉर्डर तक ट्रेन है, इसलिए बॉर्डर तक इजी ट्रांसपोर्ट है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फ्लाइट से भी ऐसे काठमांडू आके डायरेक्ट विराट, फ्लाइट थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव है, और बस बहुत चीप है। 500 रुपये में तुम कॉलेज पहुंच जा रहे हैं, और क्या चाहिए तुमको? वही आईसी? हाँ, इसी। अब जैसे हम लोग बताएंगे कि कॉलेज तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको कॉलेज कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे सब चीज़ पे। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ का है, नोबल का है, तो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं। हॉस्पिटल में अगर रेशियो देखा जाए तो 10 में से 9 देंगे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर
हॉस्पिटल के अलावा 10 में से 7 है, मतलब प्लेग्राउंड ये सब कुछ बढ़िया है। कुछ कुछ चीज है जो लैकिंग है, लेकिन कुछ चीज लैग्ड है, लेकिन हॉस्पिटल पढ़ाई बहुत बढ़िया है, एजुकेशन बहुत बढ़िया है। एक दो चीजें वो और मेंटेन करे किया जाए तो बहुत हाँ अच्छा हो सकता है। कॉलेज के पास का कुछ कमी नहीं है रिसोर्सेज का, अगर अपने हिसाब से कुछ अगर किया जाए तो हॉस्पिटल A++ हो सकता है। ठीक, तुम क्या बताओगे इंफ्रास्ट्रक्चर बारे में रोशन? मेरो हिसाबले चाहिँ कलेजभित्र चाहिँ कलेज भएन, हस्पिटल बेग्लै भयो, हाम्रो कलेजभित्र बेग्लै भयो। कलेज र हस्पिटल हेर्दाखेरि हस्पिटल चाहिँ अलि राम्रो छ, तर कलेजको इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो त्यति साह्रो मन परेन मलाई चाहिँ। किनभने यता भित्र चाहिँ सब घरहरू सब टिनाहरूको छन्, गर्मी पनि उत्तिकै हुन्छन् विराटनगरमा हाम्रो यतातिर। अनि त्यस पछाडि भनेको क्लास पनि त्यस्तो कन्जेस्टेबल पनि त्यति साह्रो छैन। एउटा चाहिँ पोजिटिभ पोइन्ट के छ हाम्रो, अब धेरै जस्तो कलेजमा नेपालमा हाम्रो चाहिँ बेसिक साइन्स छुट्टै हुन्छ, हस्पिटल क्लिनिकल छुट्टै, हाम्रो चाहिँ यो सँगै छ, सँगै छ। जतिखेर नि हामीलाई लाग्छ कि हस्पिटलमै हुन्छु, त्यो एउटा कुरा पोजिटिभ पोइन्ट छ। पोजिटिभ पनि छ, अनि हाम्रो टिचरको पनि राम्रो छ, अनि त्यो एडमिनिस्ट्रेसन पनि राम्रो छ। हॉस्टल का जो कंपाउंड सब हम लोग के भीतर में ही है। हाँ, ज्यादा सबसे दूर अच्छा नहीं बात है है कि हॉस्पिटल और हॉस्टल बहुत करीब है, तो बहुत वॉकिंग करीब। डिस्टेंस पे है 5 मिनट का, और क्लासरूम भी बीच में ही आ जाता है, तो हम लोग को ज्यादा कुछ ट्रैवलिंग नहीं है। ट्रैवलिंग नहीं है, सब एकदम अंदर नहीं में है, है, वो सब चीज़ कुछ अच्छा है। अंदर में है, कैंपस के अंदर ही सब कुछ है। लाइब्रेरी फिर हम लोग का बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी A++ A++ है, उसमें कोई अब पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो कभी जाते नहीं। एकदम बेस्ट है। जानते नहीं जाते वो अलग चीज है, कहीं भी जाते हैं कभी नहीं जाने का भी रीजन किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। हम इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि मेरा रूम पे सराउंडिंग अच्छा है, रूम पे पढ़ लेते हैं, और लाइब्रेरी जाओ फिर आओ ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, एकेडमिक्स पार्ट में क्या बताओगे, मतलब कि यहाँ का जो सिलेबस पढ़ाई हो रहा है ये सब जो इसके अंदर है, सो कैसा है, मतलब टीचर्स सब लेके, टीचर्स डिपार्टमेंट लेके सब चीजें इसको एकेडमिक्स में सबसे अच्छा पॉइंट तो ये है कि इंडिया में तीन सब्जेक्ट मतलब चलता है, वो भी अलग अलग First year टाइप में। से। हाँ, और यहाँ है कि 6 सब्जेक्ट चलता है और सारा कोरिलेट चलता है। अगर कहीं अगर सेल हुआ तो सारे चैप्टर पे सेल हो रहा है, कहीं पे नेक्रोसिस हो रहा है तो सर उससे मतलब उसी से ही सारा चीज रिलेटेड चैप्टर चल रहा है, तो मतलब ये सबसे system अच्छा wise। है। अब अब सिस्टमेटिक कोई सिस्टम स्टार्ट हुआ तो सब में वही सिस्टम स्टार्ट होगा, इंटीग्रेट एकदम अच्छा, क्योंकि कनेक्ट करके हम लोग हाँ, सबको connect लिंक करके करके पढ़ पढ़ाता है। सकते हैं। ये चीज यहाँ का सिलेबस बेस्ड लगा। और सेकंड थिंग है कि टीचर बहुत बढ़िया है, एकेडमिक्स बहुत बढ़िया है, सब कुछ मजे में है। मोस्ट ऑफ द टीचर अगर इंडियन स्टूडेंट हूँ तो टीचर आता है कि पूछते हैं कि वो कौन सा इंडियन बच्चा है, वो पूछते हैं कि मैं इंग्लिश में बात करूँ या नहीं, या नेपाली में तुमको नेपाली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ हेल्पफुल होता है। टीचर कम से कम ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे। ज्यादातर मैक्सिमम टीचर हम लोग का हिंदी में ही पढ़ाते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टीचर हिंदी इंग्लिश लिटिल ऐसा नहीं है कि बस नेपाली तो शायद ही कोई यूज करता है ना रोशन, कभी कभी यूज करते हैं। तो वैसे हम लोग को ज्यादा इंग्लिश हिंदी में ही होता है मैक्सिमम। और टीचर भी यहाँ पे कितना लगभग हम लोग को अभी तक तो बहुत सारे टीचर भी इंडियन है ना यहाँ पे। हाँ, मोस्ट ऑफ द HOD सारे इंडियन है। इंडियन है। रोशन, तिमी आफ्नो विचार भन एकाडेमिक्सको लागि के कस्तो छ, टिचर डिपार्टमेन्ट यताउति? एकाडेमिक भन्यो ऊ जस्तै जति भनौँ सबै हामी उस्तै लाग्छ मलाई पनि, त्यही सेम है उस्तै लाग्छ मलाई। अनि हमारा जो ड्रेस कोड है वो एक बार तुम बता दो सबको कि कैसा है, तुमको कैसा लगा और कैसा है? ठीक है, एवरेज है, मतलब ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक बेल्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक शूज, बस हो गया। कैसा है, तुमको कैसा लगा? एवरेज। तुम? मलाई त सबभन्दा राम्रो ब्ल्याक भनेको क्लास हो, ब्ल्याक प्यान्ट सर्ट के व्हाइट सर्ट टाई अनि ब्ल्याक सू, एउटा फर्मालिटी जस्तो डक्टर जस्तो फिलिङ अलि चाहिँ आउँछ मलाई। तो हल्का प्रोफेशनल जस्तो हामी ब्याचलर पुगेछौँ भनेको जब ऊपर से एप्रोन आता था, उसके बाद लगता है कोट कि भी है हाँ, हमारे पास, कोट भी है, जब विंटर सीजन ठंडा आएगा तो कोट भी है, कोट भी लगा सकते हो। उसके बाद बुक्स जो है हम लोग का, सो तुमको लगता है कि इंडिया में कोई और बुक चलता है यहाँ से कुछ और, कि सेम चल रहा है ऐसा कुछ? नहीं, बुक्स सारा सेम है, जो भी इंडियन सिलेबस का किताब है सब कुछ सेम चीज फॉलो हो रहा है नेपाल में, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, सब हम लोग का नहीं, सब कुछ हम लोग का राइटर भी सब आउट ऑफ कंट्री का ही है, वही है, सब जगह सबका बुक वही है, है, उसके लिए कोई वरी करने कोई वाला इंडियन बात राइटर नहीं। पढ़ता है, कोई अपना अपना चॉइस। और लैंग्वेज वेरिएट का कुछ मतलब कहीं पे भी क्लासरूम में मतलब
क्लास से बाहर दोस्तों से बात करना, चाहे बाहर जा रहे मार्केट में, कहीं भी तुमको ऐसा कभी फील हुआ है कि हमको नेपाली लैक कर रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ ऐसा? फिलहाल तो अभी हम नेपाल के जिस पार्ट में है वहाँ पे प्रॉपर सबको हिंदी जानता है और थोड़ा बड़ा बेसिक नेपाली मैं भी सीख गया हूँ। सिखाया है लैंग्वेज हम में कोई बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, सबको हिंदी जानता है, सबको मैथिली जानता है, सबको इंग्लिश जानता है। तुमको जैसे एक्सप्लेन करना चाहे तुम कर लो। और नेपाली तुमको लगता है कि सीखने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी या फिर कुछ नहीं ऐसा? नहीं नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, एकदम हिंदी से थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मेरे एकदम बेसिक सिमिलर है। ठीक है। अब यहाँ पे मतलब तुम कुछ नेपाली में थोड़ा बोल के दिखाओ क्या, ऐसे ही बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए? मेरो नाम गौरव हो, चाय मांगने के लिए सीखे हैं। हाँ, किसी चाय मांगने तो कैसे मांगेंगे? भैया को यहाँ दाई बोलते हैं, तो दाई एउटा चाय और एउटा चाय। हाँ एउटा चाय। और अगर ठंडा पानी मांगना है तो दाई चिसो पानी, ठंडा को चिसो बोलते हैं और पानी पानी से खाना मांगने तो क्या बोलोगे तुम? दाई खाना दे दो। नेपाली प्रोग्रेस में है। हाँ प्रोग्रेस में सीख रहा है, कोई भी नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ का एनवायरनमेंट तुम कैसे बोलोगे? इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल है, पोल्यूशन एकदम नहीं है। बाहर निकलोगे तब पता चलेगा पोल्यूशन। ऐसे मतलब पॉल्यूशन के नहीं हुए, विराटनगर ठीक है, में पहले पोल्यूशन का है हाँ, ना, ये अभी environment अभी है। जब रोड वॉर बन रहा है, इनफैक्ट बन रहा है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो बात पहले हम लोग पहले रहते थे विराटनगर में 3-4-6-7 साल से रहते हैं, पहले बहुत ज्यादा फोर था। अभी बहुत मैनेज अभी मैनेज हुआ है, रोड भी बना है, अब विस्तार आगे बढ़ के इटाली जैसा है, अभी इटाली जैसा है वैसा ही बनेगा ये भी। नहीं, मतलब कि इस चीज में एक तो ये हो गया, उसके बाद वेदर क्या बताओ? वेदर बढ़िया है भाई, लेकिन है वेदर बढ़िया नहीं, हम लोग को दिल्ली के वेदर गर्म समाव है। दिल्ली है। अगर आप बिहार के अगर नीचे वाले पार्ट से हो, अगर बोध गया गया रांची साइड से, तो तुमको यहाँ आके थोड़ा गर्म ही लगेगा। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होता है। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी भी मंथ अभी शायद नवंबर चल रहा है, तो उसके हिसाब से अभी भी उतना ठंडा नहीं आया है, गर्म ही है। गर्मी अभी भी हम लोग के यहाँ पे हाँ, गर्मी घर साइड मेरा काफी कोल्ड है। है। जिंदगी में कभी छाता नहीं यूज किया था, यहाँ पे आके छाता हाँ यूज भाई। करना पड़ा, ऐसा गर्मी है। बहुत धूप है, बहुत धूप है, बहुत ज्यादा धूप होता है। ठीक। और मतलब एक इन्वायरमेंट मैं इस केस में बोला था, जैसे कि अब पढ़ने का माहौल, कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज में तुमको इन्वॉल्व होना है, चाहे खेलने का हो, कुछ में ऐसे में मतलब कोई डिस्टरबेंस कभी ऐसा कुछ तुमको फील हुआ है कि नहीं? सब पढ़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीनियर्स इंडियन भी हैं, नेपाली हैं, और हम जिस फ्लोर पे रहते हैं सबको इंडियन सीनियर है, तो हमको पढ़ने में बहुत हेल्प होता है। सब सीनियर आते हैं, हेल्प करते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, अगर पढ़ रहे हो तो बताओ क्या पढ़ रहे हो, अगर हम नहीं बता पाते हैं तो उसमें फिर इम्प्रोवाइज करते हैं कि ऐसे पढ़ो। और बहुत सारे दोस्त लोग हैं जिसके साथ डिस्कशन करके बहुत सारी चीज क्लियर हो जाता है। वो भी हिंदी में। हाँ, वो भी हिंदी में, वो एकदम भी हिंदी में। और मतलब तुमको कोई कभी भी ऐसा हुआ है कि हम इंडियन है यहाँ पे, तो इंडियन के कारण से किसी मतलब कोई भी किसी के बीच, टीचर हो या फ्रेंड्स हो या कहीं पे भी तुमको कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ भी ऐसा इंडियन के लेके फील हुआ है क्या? अभी तक तो भाई नहीं, अभी तक, क्योंकि जितने भी नेपाली फ्रेंड्स हैं सबको तो इंडियन जैसा ही चेहरा है, तो मतलब वैसा फील नहीं होता है कि मतलब अलग देश में है। सबको लगता है कि हम इंडिया में ही है, घर जैसा माहौल ही है। तो डिस्क्रिमिनेशन ये सब चीज तो ये वर्ड ही नहीं है। चाहे कोई दोस्त कुछ पार्टी कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये इंडियन इसको छोड़ दो, कहाँ इन्वॉल्व? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम लोग लेकर गए हो पार्टी में। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जब हम लोग सब हमेशा साथ में रहते हैं। हाँ, हम लोग हमेशा सबके साथ रहते हैं। ठीक है प्रसन्न, कुछ यहाँ पे पूछना है और तुमको कुछ गौरव से? क्या पूछे, सब बोल ही दिया, क्या पूछे हम उसको। ठीक। और सबसे मतलब कि यहाँ पे जो तुमको ये विराटनगर जो है वो कैसा लगा है? विराटनगर सिटी जहाँ पे जो ये हमारा कॉलेज है, वहाँ पे मतलब क्या बोलोगे तू, कैसा? बाहर हॉस्पिटल के बाहर। हॉस्पिटल के बाहर तो ज्यादा घूमे नहीं है, बस इतना पता है काफी गर्म है, लेकिन इससे घुमा देंगे नियर बाद बाई के लोकेशन में बहुत जगह घूमने लायक है। धरान है, धरान के ऊपर धनकुट्टा है, मतलब नियर बाई में अगर तुम वीकेंड पे जाना चाहो तो बहुत पास अच्छा में है। है, जैसे कि हम लोग हाँ। ये क्या बोलते हैं, कौन क्या है यहाँ पे जाते हैं? इटारी। नहीं, ये धनकुट्टा, नमस्ते झरना, नमस्ते झरना, बेरेटार बेरेटार हो गया। तो हम लोग मतलब बीच बीच बेरेटार में मोड़ी इलाके पास में बहुत है तो चीज़ है। ज्यादा नहीं है, हम लोग को एक दो दिन का भी अगर गैप मिले तो ऐसे जा 2 सकते हैं। घंटे के डिस्टेंस पे तुम बहुत जगह यहाँ पे जा सकते एक्सप्लोर हो। कर सकते हो। हाँ, और ये जो कॉलेज है हमारा, ये कितना बॉर्डर से कितना ज्यादा दूर, कितना
डिस्टेंस 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर डिस्टेंस। और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट तुम बॉर्डर से कॉलेज पहुंच जाओगे। मतलब 20 मिनट में इंडिया, 20 मिनट में नेपाल। हाँ बहुत ईजी। उसके बाद मतलब यहाँ पे तुमको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा चीज लगा यहाँ पे आने के बाद? मतलब अच्छा सोच के बोलो, सोच के कि बोलो। नेपाल में आने के बाद मेरे को क्या है ऐसा कि मतलब हिट किया है ऐसा एकदम हाँ, अच्छा लगा? प्रॉपर अगर हम बोला जाए तो हम बोध गया से हैं, क्योंकि वहाँ मोस्ट ऑफ द सब तिब्बतियन, चाइनीज, नेपाली सबको है मोमो। लेकिन यहाँ आने के बाद उठ गए भाई, हम ग्रो कर गए। यहाँ का मोमो बहुत डिलीशियस है, बहुत डिलीशियस है। हम नकली मोमो खा रहे थे घर पे। अभी पता चला यहाँ आने के बाद अच्छा नेपाल लगा। में जो मोमो है वो इंडिया में नहीं नहीं है, ये इतना चीज़- जूसी, इतना हैवी, क्या बोले, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आओ कभी खाओ। एक चीज हम लोग को छूट गया था, मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो है उसके तुम क्या बोल के प्रोग्राम होगा, बस पढ़ाई 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 के है कि ऐसा नहीं, कुछ- पढ़ाई कहाँ, अभी एमपीएल चल रहा है, हम लोग का भी एनपीएल चल रहा है। नोबेल प्रीमियम लीग, उसमें से ये भी खेल रहा है। हाँ। एक बैठे हुए हैं उधर भैया, बहुत लंबा हो गया जर्सी हम लोग पहन के। एकदम अच्छा से वो भी एकदम हाँ, होता है proper एकदम heavy cricket चल आईपीएल रहा के है। जैसे होता है एकदम हाँ। ऑक्शन होके Full। फुल होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग को नोबेल में फिस्टा उस्टा होता है। ठीक है? आगे होगा, अभी पता नहीं है कब वही होगा। तो नोबेल फिस्टा हम लोग अभी हम लोग को फ्रेशर मिलेगा, Fresher उसके मिलेगा, बाद फिस्टा होगा, नोबेल डे बहुत होता है। प्रोग्राम बचा हुआ है। ठीक है ना, नोबेल डे होगा। वर्कर तो 2 महीना हुआ हमको आने, हम लोग का आने। हाँ, 2 महीना, हाँ, उसमें से तो हम एक लोग महीना तो उतना हाँ, छूट- एक एक महीना नहीं है, लेकिन हुआ। जैसे सीनियर्स बोलते हैं कि यहाँ पे रेगुलर कुछ ना कुछ दिन के गैप पे प्रोग्राम कोई ना कोई होता रहता है। और फिस्टा में जैसे कि हम लोग बहुत सारा गेम होता है, जब चेस क्या बोलते हैं, पबजी वबजी सब चीज होता है, जितना भी गेम होता है सब होता है मुझे भी होता है एकदम। नहीं पता था। नहीं पता। एक चीज और छूट गया था, मतलब ये एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि मतलब कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कि हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो कैसा है। पेशेंट फ्लो अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। एक पटना का हॉस्पिटल है एनएमसीएच, बहुत ज्यादा पेशेंट काउंट है यहाँ, बहुत ज्यादा। मतलब इतना है कि हम लोग डिफरेंट केस सब हम- चीज हमको हम लोग को मिल सकता है। हम पेशेंट काउंट के हिसाब से ही हम यहाँ एडमिशन यहाँ मतलब लिए थे। बहुत अच्छा पेशेंट काउंट है यहाँ। एक्चुअल में नेपाल में नोबेल फेमस है जो पेशेंट फॉलो के लिए है ना। हाँ, बहुत ज्यादा पेशेंट है ना रोशन? पेसेन्ट चाहिँ जतिखेर भरेकै हुन्छ, जतिखेर हामी राति पनि हिँडेपछि लाइब्रेरी गएपछि पुरै भिड जामा भएको हुन्छन्, त्यस्तै पेसेन्ट चाहिँ धेरै नै अति नै धेरै हुन्छ अरू क्लिनिकल compare प्र्याक्टिसमा कुनै पनि त्यो छैन, अहिले चाहिँ क्लिनिकल एकदम clinical बेस्ट चाहिँ हो। हामीलाई अहिले तार चाहिँ थाहा थाहा छैन, तर छैन। patient तर चाहिँ- दाइहरूले हाम्रो सिने अनुसारले धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै सिक्न राम्रो राम्रो सकिन्छ। लास्ट बट नट द लिस्ट, रैगिंग एकदम ठुलो टॉपिक, एकदम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं हुआ है। तो क्या Ragging बताओ अभी तक अभी Ragging तक के अगर एक्सपीरियंस देखा जाए से तो नहीं हुआ है कम हमारा। ऐसे हम तो बस- खोल के कुछ यहाँ पे नहीं बता सकते, मतलब ऐसे जो भी होता है रैगिंग में क्या, Ragging- रैगिंग तो होता नहीं है वैसे, बस इंटरेक्शन ऐसा थोड़ा बहुत होता है जान कंपैरेटिव। पहचान, हाँ। सीनियर आएंगे, तुमसे पूछेंगे नाम क्या है, कहाँ से हो, मतलब कब पास हुए, यही सब चीज। और मतलब कुछ कि दूसरा कॉलेज के कंपेयर करके अब तो पता हो जाता है ना कि कहाँ पे कैसा क्या चीज हो रहा है। वैसे तुम क्या बोलोगे नोबेल रैगिंग के लिए कैसा है, मतलब होता है कि नहीं होता है कि एनवायरमेंट इको फ्रेंडली है यहाँ, रैगिंग वैगिंग होता नहीं है कुछ। क्योंकि हम लोग का एक चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस की जब से है कि रैगिंग के लिए एकेडमिक्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा strict। बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए और उसके लिए सीनियर उतना- भी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जितने भी फाइनल ईयर के हैं सीनियर, उन लोगों को भी रैगिंग नहीं पसंद है। आते हुए सीनियर तो बस एंजॉय हम लोग हाँ। साथ में बैठे करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। जान पहिचान जान पहचान। ओके, सो और कुछ रोशन? नै, अब चाहिँ अहिले चाहिँ राइडिङ हुनु भनेको हामी चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि सुनेको थियौँ धेरै हुन्छ भनेर, तर पछि गएर थाहा पाएँ, यहाँ आएर थाहा पाएको हो कि आएर त्यति इन्ट्याक्सन आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ, नाम सोध्नुहुन्छ, घर कहाँबाट पढेको हो, कहाँ बसेको हो, त्यति नै, त्यो पनि धेरै हुँदैन। अब हुन्छ अलिअलि, त्यो चाहिँ कहानी त एउटा हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ मेन्टालिटी यो हुन्छ कि केही यहाँ भएपछि केही अनौठो लाग्छ भने, नयाँ आएपछि अनौठो लाग्छ भने त्यस्तो पनि छैन यहाँ। छैन यहाँ पे। क्वेश्चन था जो हमको लगा कि एक इंडियन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुमसे पूछना था, ताकि उन लोगों का जो भी कंफ्यूजन हो सब क्लियर हो जाए, वो हमने सारा पूछ लिया है। अब तुम ऐसे कुछ लगता है तुमको कि कुछ छूट गया है, ऐड करना है, कुछ और बता देना चाहिए तो बताओ। नहीं है नहीं, कुछ छोटा नहीं है, सब कुछ हो गया है इस ब्लॉग में। तो रोशन तुमको ऐसे मलाई पनि सब जति चाहिने कुरा सब चाहिँ भइसकेको छ। सो गाइस अब चाहिँ यहाँ वीडियो इन करने हो, यहाँ पे हम लोग वीडियो इन करते एक बार हिंदी में बता देते क्योंकि इंडियन व्यूअर के लिए ज्यादातर फोकस किए इस वीडियो पे।
तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, नमस्ते। Like, subscribe.